फरवरी 2023 में फिर एक और मूव चला गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। उन्होंने अपनी पंजाब हुकूमत और अपनी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत डिसॉल्व कर दी। इसलिए डिसॉल्व की ताकि वो प्रेशर डाल सके नए इलेक्शंस के लिए, और उनको पता था कि अगर नए इलेक्शंस नहीं होंगे तो एटलीस्ट आइन और कानून के मुताबिक इन दो सूबों में इलेक्शंस हो जाएंगे, और इन दो सूबों में अगर इलेक्शन हो गए और उनकी हुकूमत ऑब्वियसली इन दोनों सूबों में है, उनके अंडर अगर इलेक्शन हो गए तो उनको बड़ी कामयाबी मिलेगी। इमरान खान पॉपुलर थे और इसके बाद जनरल इलेक्शन जब भी होंगे तो वो जीते में कामयाब हो जाएंगे। और ये हमारा आइन कहता है, बड़ा सिंपली कहता है कि अगर कोई भी असेंबली डिसॉल्व हो, वहां पे 60 डेज 90 डेज, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, 90 डेज है आई थिंक, अगर आप डिसॉल्व करें तो इलेक्शन वहां पे आइन के मुताबिक होने हैं। तो वो मूव एक और रिस्की मूव था जो इमरान खान ने अपना पत्ता फेंका, दोनों असेंबली डिसॉल्व की। बहुत सारे लोग, बहुत सारे एमपीएस मैं आपको बता सकता हूं, वो इस हक में नहीं थे कि इमरान खान अपनी असेंबली डिसॉल्व करे। परवेज इलाही जो चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा, पब्लिकली कहा कि हुकूमत नहीं खत्म करनी चाहिए क्योंकि ये हमारी सिक्योरिटी की गारंटीज भी हैं। आपको याद होगा बाद में जब जमान पार्क के ऊपर आते थे उनको अरेस्ट करने या कोई मामला होता था, पीटीआई के लोग वहां होते थे, पीटीआई की हुकूमत होती थी, मामला रिजॉल्व हो जाता था। वो कह रहे थे कि यार दो हुकूमतें ना खत्म करें जब तक इलेक्शंस नहीं होते, क्योंकि उन लोगों को ये नजर आ रहा था। इनफैक्ट मेरा भी उस वक्त ये व्यू था कि आइन के मुताबिक तो इलेक्शन होने हैं और अगर असेंबली डिसॉल्व कर दिए तो बिल्कुल इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन मेरा एक सियासी पॉइंट ऑफ व्यू था कि इन हालात में जो हमें नजर आ रहे हैं, आपको आइन पे चलता हुआ नहीं नजर आएगा कोई। ये नहीं होगा कि आइन पे इंप्लीमेंटेशन होकर इन दो सूबों में इलेक्शन हो जाएंगे। ये हालात हमें बता रहे थे, लेकिन इमरान खान बहरहाल समझते थे कि हो जाएगा, तो उन्होंने असेंबली डिसॉल्व कर दी। अच्छा, बाय द वे, फवाद चौधरी साहब आज भी ये कहते हैं, वो बड़े अरसे तक क्रेडिट लेते रहे कि ये मेरा मशवरा था, और वो आज भी कहते हैं कि अगर हम वो असेंबलीज डिसॉल्व ना करते तो इमरान खान की वो मकबूलियत ना होती। ये उनका कहना है। बहुत से लोग कहते हैं कि वो पॉपुलैरिटी उस वजह से और वो सही फैसला था, लेकिन फिर इसका एक काउंटर आर्ग्यूमेंट है, अगर आप वो असेंबली डिसॉल्व ना करते तो शायद मामला 9 मई तक भी ना बढ़ते, शायद मामला एस्टैब्लिशमेंट के साथ इतने खराब ना होते। तो ये अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स हैं। बहरहाल मैं क्योंकि जनरली इसके खिलाफ हूँ कि बाइकआउट करें, बजाय बेहतरी इसी में कि आप फील्ड में रह के मुकाबला करें, तो इसलिए मेरा एक उस पर ओपिनियन है। बहरहाल असेंबली डिसॉल्व हो गई, हुकूमत ने अपना इंटेंट जाहिर कर दिया कि इलेक्शन तो हो ही नहीं सकते। मामला गया सुप्रीम कोर्ट में। उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे बंदियाल साहब, और मुझे जहां तक याद है 9 रुकनी पहले बेंच बना, कुछ जज उसमें से रिक्यूज कर गए, जिसमें शायद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब थे और उसमें जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब थे। और इसीलिए बाद में इन दोनों जजेस ने जब इस्तीफा भी दिया तो एक तनकीद होती थी कि देखें, जब एक ज्यादती हो रही थी, आइन के खिलाफ काम हो रहा था, इलेक्शन नहीं हो रहे थे, आपने उस वक्त उस बेंच का हिस्सा बनना जरूरी नहीं समझा, आपने इस के हक में फैसला नहीं दिया कि इन दोनों सूबों में इलेक्शन होने चाहिए आइन के मुताबिक। तो लिहाजा बाद में आपके साथ भी जो हुआ वो इसी वजह से हुआ।